आइए दोस्तों, आज मैं आपको कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगा। ये देखिए, ये मेरे पास में इसका नाप है। नाप ये है, देखिए 43 इंच इसकी लंबाई है, 36 इंच चेस्ट है और 32 इंच कमर है, 44 इंच हिप है। इसमें 44 इंच हिप है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, कमर में हम 3 इंच प्लस करेंगे और चेस्ट में हम 4 इंच प्लस करेंगे, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ उसी तरीके से। तो ये जो हिप का जो निशान हमारा आएगा वो 21.5 इंच तैयार है, तो 22 इंच पे आएगा। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताता रहूँगा। ये कॉलर वाली कुर्ती है, इसका तीरा जो है वो 16 इंच है और इसका गला जो हमने बनाया था वो 8 इंच था। इसमें हम गला नहीं बनाएंगे, ये हमारा कट आ जाएगा सीधा। हमें बॉर्डर लगाना है, देखिए जैसे कि ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हमें यूज करना है। तो किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये नाप जो है मैं अपने सामने इस तरीके से रख लेता हूँ। ये देखिए, ये इसका कपड़ा है। ये कपड़ा कितना है मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये कपड़ा इस तरीके से देखिए 4 तह में है। अब ये देखिए 2 में हो गया। ये देखिए, ये कपड़ा है हमारा 1.17, तो मतलब ये हमारा आ रहा है 2.5 मीटर के करीब। ये कपड़ा है 2.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो इस बॉर्डर को हम देखिए किस तरीके से यूज करेंगे वो भी हम बताएंगे। ये बॉर्डर देखिए कच्चे धागे से लगा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से ऐसे करके खोल लेंगे ऐसे, क्योंकि देखिए ये सिलाइयाँ जो होती हैं ना इस तरीके से कच्ची होती हैं, तो इनको इस तरीके से भी आप खोल सकते हैं। ये देखिए, अगर हाँ सिलाई थोड़ी छोटी है तो उसको ऐसे खींच के ना खोलें, क्योंकि वो फट जाएगा। अगर फट गया तो आपका बॉर्डर जो है ना वो यूज नहीं होगा। तो ये देखिए, ये बॉर्डर हो गया, इसको मैं एक तरफ रख देता हूँ। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, कटिंग करने के लिए इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, एक चीज़ का ये ध्यान रखना। देखिए इसके अंदर रुख है, ये देखिए ये बूटी जो जा रही है ना, ये इस तरीके से सब ऊपर जा रही हैं। तो इसको हमें काटने के लिए सबसे पहले हमें इस पीस को हमें इस तरीके से पकड़ के और इसको बीच में से हमें इस तरीके से देखिए काट लेना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं काटेंगे तो आपको ध्यान से कटिंग करना पड़ेगी। कहीं आपने अगर धोखे से भी अगर कटिंग कर दी इस तरीके से तो बैक का पल्ला उल्टा हो जाएगा और फ्रंट का सीधा। तो इस तरीके से देखिए ये काटने के बाद में देखिए अब आधा आधा हो गया ये। तो अभी इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। तो ये देखिए अब ये एक तरफ आ जाएगा इस तरीके से। तो एक पल्ला मैं देखिए हटा देता हूँ। पहले इसका घेरा जो है वो हमें रखना है स्ट्रेट। तो हमें 44 इंच हिप है और 2 इंच डालेंगे इसमें लूजिंग, तो 23 इंच हो जाएगी। तो 23 इंच का घेरा हमें रखना है। तो घेरा रखने के लिए देखिए हमें इसमें करना किस तरीके से है, 23 इंच घेरा है तो देखिए इस तरीके से ये निशान लगाएं। 23 इंच का आधा हो गया 11 इंच, और इसमें 2 इंच मार्जिन का ले लें। क्योंकि 2 इंच इसलिए ले लें क्योंकि थोड़ा बहुत अगर करनी होती है ना तो वो अपने इसमें कट जाएगी। तो अब ये देखिए ये हो गया हमारा 13.5 इंच। तो 13.5 इंच का इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में देखिए इसको इस तरीके से ऐसे करके पकड़ लेंगे और इसको देखिए इस तरीके से ऐसे इसको हिलाएंगे और ये अपने हिसाब से ये साइड बैठ जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें कई बार ऐसा होता है, कॉटन के कपड़े होते हैं, हल्का सा इसमें तिरछापन जाता है। तो इस तरीके से देखिए आप देख लें, अब ये हमारा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बैठ गया है। देखिए इस तरीके से अब ये देखिए जैसे ये बैठ गया है। अब जो दूसरा वाला पल्ला है उसको हमें इस तरीके से कटिंग करना पड़ेगा ताकि वो हमारा जवाबी रहे इस तरीके से। तो हम उसको भी देखिए बाद में बताएंगे आपको कि किस तरीके से हमें करना है। देखिए ये स्केल लेते हैं सीधा वाला स्केल लेने के बाद में ये देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे तिरछा है कपड़ा, तो इसको मैं इस तरीके से ये निशान लगा लूँगा। ये देखिए ये सीधा कर लूँगा क्योंकि ये मैंने हल्का सा ये गुलाबी चाक लिया है, नज़र आ रहा है। इसको ज़रा करीब से दिखा दें क्योंकि इस चीज़ की काफ़ी ज़रा थोड़ी शिकायत आ जाती है कि ये निशान हमें नज़र नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों को नज़र आता है इस तरीके से। ये देखिए ये इस तरीके से ये निशान लगा के, क्योंकि ये तुरपाई के लिए आपको जितना रखना है देखिए हम 2.5 इंच का लगाते हैं, तो 2.5 इंच का मैंने इस तरीके से ये ले लिया है। अब ये देखिए इसकी लंबाई जो है 43 इंच है, तो 43 इंच और आधा इंच मार्जिन, इस तरीके से हम ये 43.5 पे ये निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से ये देखिए ये लंबाई हमारी बिल्कुल पूरी आ रही है, तो इस तरीके से रखेंगे। अब ये देखिए एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे, ये लंबाई का निशान है। और ये देखिए ये हाई नेक है, तो हाई नेक में मैं ज़्यादातर जो मुड्डा काटता हूँ आर्मोल लेंथ वो 8 इंच काटता हूँ इस साइड में, जो 36 इंच है। तो देखिए इस तरीके से ये लगाएंगे और 12 इंच पे इसकी डॉट लेंथ है और 16 इंच इसकी कमर का, तो आधा इंच हम मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से, तो 16.5 पे, और 21.5 पे इसकी चाक का जो निशान है
तो इसलिए ये 22 पे लगाएंगे इस तरीके से। देखिए अब इन निशानों को हम इस तरीके से देखिए ये सीधा कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये सारे निशान हम इस तरीके से ये सीधा करने के बाद में देखिए अब हमें सबसे पहले जो निशान लगाना है वो घेरे का लगाना है, क्योंकि घेरा में स्ट्रेट करना है। तो इस तरीके से देखिए 23 इंच, ये 23 का आधा हो जाएगा 11.5 इंच, और 23 इंच हिप, तो ये भी 11.5 इंच हो जाएगा इस तरीके से। अब कमर हो गई हमारी 35 इंच, 32 है और उसमें 3 इंच हम प्लस कर देंगे तो 35 हो गई। तो 35 की देखिए इस तरीके से 8.25 इंच इस तरीके से चौथाई में आ जाएगा। और ये जो है यहाँ पे जो डॉट पॉइंट है इस पे देखिए हमने जो नाप लिया है ना यहाँ पे, इसमें एक चीज़ का खास तरीके से आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें चेस्ट, अपर चेस्ट और चेस्ट का वो आता है। हमने इसमें डॉट पॉइंट तो नाप लिया था मगर अपर चेस्ट नहीं नापी थी, तो जो 36 इंच हमने जो चेस्ट नापी है ये, इसके हिसाब से इसमें 4 इंच की लूजिंग देके ये देखिए इसको हम 40 हो जाएगी, और 40 का चौथाई जो होगा वो 10 इंच होगा। तो इस तरीके से रखेंगे। और ये जो है इसकी तख्ती ये 6.5 इंच पर रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये कॉलर वाला है। और कॉलर ये जो तीरा जो है इसका वो 16 इंच है। 16 इंच जो है इसमें ये तैयार इस तरीके से आएगा जो हमारे कटिंग के साथ में है, क्योंकि ये 15 इंच बनने के बाद में तैयार आएगा। अगर 16 तैयार आपको करना है तो 8.5 इंच रखना पड़ेगा। अब ये देखिए जो ये सेफ पट्टी है, इस तरीके से ये सेफ पट्टी से आप इसको देखिए इस तरीके से निशान लगाएंगे ये। अब अगर यहाँ पे आप अगर ज़्यादा कर देते हैं तो इस जगह पे आपकी झोल आने लगेगी। ये कम से कम आपके देखिए, जैसे ये मैंने 6.5 पर रखा है, अब इसकी देखिए इस तरीके से हम गोलाई करेंगे। गोलाई करने के बाद में जो है ये तकरीबन 1 इंच और बढ़ जाता है इस तरीके से। देखिए अब ये गोलाई करी यहाँ से तो ये इतना बढ़ गया, तो अब ये देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया हमारा 7.25 इंच। ये दबने के बाद में तैयार हमारा जो है ये 13.5 इंच रह जाएगा। तो 13.5 इंच इस साइज़ में हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। अब ये देखिए जो कमर का ये निशान है और जो चेस्ट का, इसको देखिए इस तरीके से सेफ पट्टी से ऐसे करके ये निशान लगाएंगे। और हिप का भी निशान देखिए इस तरीके से ही इसको ये लगा देंगे, देखिए ऐसे करके। और ये देखिए ये जो सीधा वाला स्केल है, इससे ये वाला ये चौक और हिप का ये निशान इस तरीके से देखिए ये पूरा लगा देंगे। और लगाने के बाद में आप देखिए इस तरीके से अगर आप चाहें तो इससे ही ये निशान लगा लें, ताकि आपको ये काटने में आसानी रहे कि ये आपका मार्जिन हो गया। इस तरीके से देखिए ये सीधा हो गया। और यहाँ पे देखिए एक निशान मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये 1.25 इंच या 1.5 इंच जो आपको ये निशान लगा लेना है, 1.25 इंच का जो आपका मार्जिन रहेगा। देखिए इस तरीके से। अब इसका देखिए हम जो ब्रॉड रखेंगे वो 3.25 इंच। और इसको जो देखिए कॉलर वाले में जो डाउन करते हैं ना, इसका डाउन करना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे जो है ना अच्छी शेप आ जाती है। तो कम से कम 1 इंच डाउन करें इस तरीके से, 1 से 1.25 इंच भी कर लेंगे तो भी चलेगा। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए हमारे निशान ये सारे लग गए। अब इसको देखिए हम इस तरीके से ये देखिए काटेंगे ये। अब ये देखिए जब कटिंग करते समय एक चीज़ का खास तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ हम लोग कमी कर देते हैं, ये सारे लोग कर देते हैं तकरीबन ज़्यादातर। अब जैसे ये 15.5 इंच हमें 15 इंच तैयार चाहिए, जो 16 इंच का मैंने निशान लगाया है, इसमें 1 इंच हमने डाउन करा है। अब ये डाउन करने के बाद में देखिए जैसे हमने यहाँ पे तो लगा दिया ये 16 इंच का, ये 8 इंच का इस तरीके से निशान। अब हम इसको देखिए काट रहे हैं यहाँ पे। अब काटने के बाद में ये निशान हमारा यहाँ पे आया है। अब इसको देखिए हम काटेंगे तो ये हमारा आ रहा है इस तरीके से 7.25 इंच। तो ये आधा इंच के करीब हमारा टोटल तीरा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस तरीके का खास तरीके से ध्यान रखें कि जब भी आप कटिंग करेंगे तो इसको या तो आप निशान पहले लगा लें एक्स्ट्रा करके, अगर नहीं लगा रहे हैं तो जैसे कटिंग कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से 2 पॉइंट इस तरीके से बढ़ा लें जो निशान है निशान के उससे। क्योंकि आप देखिए जैसे ये बढ़ा लिया मैंने, तो यहाँ से अगर इसको नापेंगे तो ये देखिए बिल्कुल 8 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से आपका तीरा बिल्कुल पूरा आ जाएगा। तो फिर देखिए अब इसको देखिए मैं इस तरीके से काटूंगा और यहाँ पे नीचे लाके इसको पूरा कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से अब ये पूरा कर लिया है। अब इसको देखिए मैं इस तरीके से ये पूरी कटिंग कर लूँगा। ये देखिए ये फ्रंट की पूरी कटिंग हो गई है इस तरीके से। अब इसको देखिए हम उठा के इस तरीके से रख देते हैं। अब ये बैक का कपड़ा है, ये देखिए इसको हमें करना क्या है कि जो हमने फ्रंट बिछाया था ना वो इस तरीके से ऐसे करके पकड़ के इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर दिया था। तो हमें अब ये वाला पल्ला फोल्ड नहीं करना है, हमें अंदर वाला पल्ला ये फोल्ड करना है अंदर की साइड में।
तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देखिए ये ऐसे करके। अब ये देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और हमने इसमें 13.5 इंच रखा था इस तरीके से, तो इसको ऐसे करके देखिए फोल्ड करेंगे ये, और ये 13.5 इंच ऐसे करके नाप लेंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये 13.5 इंच आ गया। अब इसको इस तरीके से उठा के देखिए, अब ये अंदर की साइड में चला जाएगा ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, क्योंकि जो हमने फ्रंट काटा था वो हमने ऊपर की साइड में ऐसे पलट दिया था, अब ये अंदर की साइड में। अब इस तरीके से अगर आप काटेंगे ना ये, तो आपकी बाजू काटने में ये बिल्कुल एकदम जवाबी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें तो एक साइड में कन्नी नहीं है, वो कन्नी से कन्नी एकदम आपका मिल जाएगा बिल्कुल, देखिए इस तरीके से। अब ये जो फ्रंट है इसको देखिए हम इस तरीके से नीचे की साइड से बिल्कुल मिला देंगे इसको ऐसे करके। अब ये देखिए जैसे ये, क्योंकि हमें नीचे की साइड से इसलिए मिलाना है क्योंकि ये कॉलर वाला है, इसमें 1.25 इंच हमें ऊपर से उठाना है, तो इसका खास तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि नीचे की साइड से मिला दें, ऊपर की साइड से नहीं, क्योंकि अगर ऊपर की साइड से आप मिला देंगे तो ये फिर आप उठा नहीं पाएंगे इसकी कंधी। अब ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे देखिए 1 इंच का मैं इस तरीके से देखिए निशान लगाऊंगा, ये 1 इंच मैं उठा रहा हूँ, 1.25 इंच 1.5 इंच तक भी उठा सकते हैं आप, ये देखिए इस तरीके से, ये 3.25 इंच, और यहाँ पे जो है हम 1.25 इंच का इस तरीके से ये देखिए इसकी गुलाई ले लेंगे ऐसे करके, और ये देखिए ये 8 इंच इस तरीके से ये तिरे का निशान लगाएंगे। और उसके बाद में देखिए, या तो आप इस तरीके से देखिए इसको, जैसे जो हमने ये कटिंग करी है इसको इस तरीके से भी आप अंदाज से भी एक निशान लगा सकते हैं, अगर आप हमेशा कटिंग करते हैं। अगर आपको हमेशा कटिंग नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो देखिए इस तरीके से आप ये जो है 1.25 इंच के करीब इसको आप इस तरीके से ऐसे उठाएंगे, यहाँ से बैक फ्रंट से एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरीके से 1.25 इंच, और इसको देखिए इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे, क्योंकि देखिए ये कॉलर वाला होता है, इसमें आपको इतनी बैक रखना पड़ेगी जो आपको ये यहाँ से फंसे नहीं। अब ये देखिए ये हमारी तैयार ही आ जाएगी 17 इंच, तो ये बनने के बाद में बिल्कुल 16 इंच तैयार आ जाएगी। तो जो तीरा होता है उससे आधा 1.25 इंच इस जगह पे आपका ज़्यादा होना चाहिए। बहुत कम साइज होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ कम होती है और शोल्डर चौड़े होते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से ये जो मैंने ये निशान लगाया है, मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो मैंने आपको यहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा करके लगाया है, अगर आप चाहें तो ये चीज़ बराबर इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये 8 इंच का निशान है यहाँ पे तीरे का, तो 8 इंच का यहाँ पे भी लगा लेंगे, तो ये आपका बराबर आ जाएगा। मगर आधा इंच इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना चाहिए, आधा 1.25 इंच, ताकि हाथ चलते हैं ना, तो ये जगह देखो, ये चीज़ दिखाना, ये चीज़ जब हाथ चलते हैं ऐसे करके, देखियो हमारा भी ये कुर्ता है, तो इस तरीके से ये चीज़ जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी टाइट हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे तो चलने में हाथ आसानी से रहेगी। अब ये देखिए जैसे इस तरीके से ये निशान मैंने लगा दिया। अब ये निशान लगा के देखिए नीचे जो हमने ये हल्का हल्का जो एक्स्ट्रा है इसको देखिए इस तरीके से ये छांट देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब ये जो निशान लगाया है हमने ये वाला पूरा, इसी निशान पे बिल्कुल सेम बराबर से कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद में फिर इसकी बाजू काटेंगे। ये देखिए अब इसको देखिए एक कट लगा लेंगे हम यहाँ पे, जो ये घेरे का है और ये लंबाई का इस तरीके से, और ये चाक का ये कट लगाएंगे ये देखिए अब ये हमारी ये पूरी कटिंग हो गई। अब उसके बाद में हम इसकी देखिए बाजू काट लेते हैं, और बाजू काटने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये सूट की पूरी कटिंग हो गई है इस तरीके से। ये हमारी बाजू है, देखिए बाजू में ये इस साइड से देखिए हल्का सा ये जोड़ आया है, तो ये इस तरीके से देखिए ये, और ये देखिए ये फ्रंट है और ये बैक है। अब इसमें देखिए ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हमें करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए हम इसका हाले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये जो निशान मैंने लगाया था 3.25 इंच, और उसके बाद में ये वाला निशान लगाएंगे हम 3 इंच इस तरीके से। इसको देखिए हम इस तरीके से यहाँ से 3 इंच वाले को 3.25 इंच में इस तरीके से देखिए ये गुलाई कर लेंगे ऐसे करके, और गुलाई करके देखिए इसको हम काट देंगे ऐसे करके यहाँ से।
अब ये काटने के बाद में इसका गला जो है कॉलर वाला, जो ये जिस तरीके से हम बना रहे हैं, इसमें जो है 8 इंच कम से कम ये गला बनाना चाहिए, क्योंकि 8 इंच अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आपका सर नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए आधा इंच ये मार्जिन हो जाएगा। ये हम यहाँ पे इस तरीके से सीधा कट लगाएंगे। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये वाला जो निशान है, यहाँ से जो है ये वाला बॉर्डर जो है देखिए इस तरीके से लगेगा ऐसे करके। तो ये यहाँ तक हमें गला रखना है ये, और उसके बाद में बॉर्डर हमारा जाएगा नीचे तक। तो पहले हम ये देखिए यहाँ पे एक कपड़ा छोटा सा लेके और इसको यहाँ से इतना हम पलट लेंगे। पलटने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने देखिए एक पट्टी ये बना ली है। ये इस तरीके से ये मैंने फोल्ड कर लिया है, ये तीनों तरफ से, एक तरफ से नहीं कराए। अब ये देखिए इसकी लंबाई जो है इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कराई है, 7 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये 2 इंच की इस तरीके से पट्टी देखिए, इसको देखिए अब इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके और एक ये निशान लगा लेंगे ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके हाथ से ही, ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए जो ये फ्रंट है, ये जो हमने ये निशान लगा रखा है पहले ऊपर से, अब इसको देखिए इस तरीके से हम 8 इंच अगर हमें तैयार करना है तो हमें 8.5 इंच पे इस तरीके से देखिए एक निशान लगाना है। 8.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। अब ये देखिए जैसे आधा इंच इस तरीके से ये मार्जिन 1.25 इंच के करीब, इसको देखिए इस तरीके से रखेंगे ऐसे करके। जो हमने निशान लगाया पहले इसको फोल्ड कर लेंगे, जितना ही हमने 1.25 इंच रखना है एक्स्ट्रा नीचे इस तरीके से ऐसे। और ये देखिए फिर इसको इस तरीके से रखेंगे ऊपर। ये जितना भी निकल रहा है इसमें निकलने दें। ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके ये बीच सेंटर पे देखिए जो हमने ये निशान लगाया है, ये वाला निशान इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए इस तरीके से। अब ये इस तरीके से ये सिलाई लगाने के बाद में देखिए इसको हम इस तरीके से देखिए ये काट लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ये मार्जिन इस तरीके से काटने के बाद में देखिए ये इस तरीके से हल्का सा इस तरीके से ये हाथ से इस तरीके से नाखून से इसको बिठा देंगे। अब ये बिठाने के बाद में देखिए इसको इस तरीके से अंदर की साइड में ऐसे पलट देंगे, क्योंकि देखिए इसके ऊपर एक बॉर्डर लगेगा। तो जो बॉर्डर लगेगा ना उससे ये अंदर छुप जाएगा। तो देखिए इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। हमें यहाँ पे तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बॉर्डर में आ जाएगी। इस तरीके से देखिए ऐसे ऐसे करके, ये देखिए इस तरीके से। क्योंकि अगर ये बॉर्डर नहीं लगता तो हमें यहाँ पे एक ऊपर की साइड यहाँ पे सिलाई लगा लेते लब की, और उसके बाद में जो है हम इसको यहाँ पे तुरपाई कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए ये जो कोना है इसको देखिए इस तरीके से हाथ से ऐसे इसको बिठाएंगे और ये आराम से बैठ जाएगा देखिए हाथ से। अब ये देखिए इस तरीके से ये आसानी से बैठ गया है। अब ये देखिए इसका ये सेंटर का निशान इस तरीके से है, ये पूरा यहाँ से। तो इसको जो है इस तरीके से देखिए ऐसे करके निशान लगा लेंगे, और बॉर्डर जो इसका लगाएंगे इस तरीके से देखिए यहाँ से तकरीबन 16 से 17 इंच टोटल बॉर्डर होना चाहिए। तो हम ये 17 इंच पे इस तरीके से ये देखिए निशान लगा देंगे। यहाँ तक बॉर्डर लगेगा। जो ये देखिए ये वाला बॉर्डर है, ये देखिए इस तरीके से। इस बॉर्डर को पहले ये देख लें कि उल्टा सीधा, ये देखिए ये वाला सीधा है, ये थोड़ा सा गंदा है बॉर्डर, इसको हम काट देते हैं। अब ये देखिए इसको इस तरीके से ऐसे करके लगा लें, या ये आपको ये वाइट वाली ये लाइन चाहिए इधर अंदर की साइड में, देखिए इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं इसकी लाइन जो है ये वाइट वाली जो लाइन है इस तरीके से इधर नहीं लूँगा, मैं बाहर की साइड में लूँगा। मैं सिर्फ इस तरीके से ये बता रहा था आपको कि बॉर्डर को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको यहाँ से लगाएंगे, थोड़ा सा 1.25 इंच के करीब ऊपर कर देंगे। वो 1.25 इंच इसलिए ऊपर करेंगे क्योंकि देखिए अभी इसकी गोलाई करेंगे तो यहाँ तक बराबर आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल यहाँ से लगा देंगे ऐसे करके तो ये देखिए ये छोटा पड़ जाएगा। इसको 1.25 इंच के करीब, 1.25 इंच, क्योंकि बॉर्डर तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। इस तरीके से देखिए ऐसे कॉटन का बॉर्डर है, तो इसको आराम से एकदम ऐसे करके हाथ मारेंगे और ये बैठ जाएगा। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे। इस तरीके से देखिए ये निशान मारेंगे।
और इधर का भी ये जब यहाँ पे आप फोल्ड करने लगेंगे तो इसको भी देखिए इस तरीके से ऐसे करके नाखून से ये सेट कर लेंगे, देखिए ऐसे करके ये, क्योंकि ये यहीं तक ही रखना है, इससे नीचे नहीं जाना है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से देखिए ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये चीज़ें, ये कोना है इसका, देखिए मैं दिखा दूँ आपको आराम से, ये कोना है। इस कोने को हम यहाँ से ही ऐसे करके ये सारा बॉर्डर अंदर की साइड में इसको फोल्ड कर देंगे, देखिए ऐसे करके, ये देखिए इस तरीके से। अब ये फोल्ड करने के बाद में देखिए एक साइड से तो फोल्ड कर दिया है, क्योंकि देखिए इस तरीके से ये फोल्ड इसलिए कर दिया था क्योंकि यहाँ से ये पूरा फोल्ड जाएगा तो एकदम ये सही तरीके से ऐसे बैठ जाएगा। अब इसको देखिए ऐसे करके सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, और इसको देखिए इस तरीके से ऐसे घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद में देखिए इसको जो है ऐसे करके पलट देंगे, देखिए। तो ये इस तरीके से देखिए आपकी नोक भी बहुत बेहतरीन बनती है और इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है, क्योंकि जो काट के जो लगाते हैं बॉर्डर उससे अच्छा बॉर्डर ये ऐसे करके बैठता है, क्योंकि वो जो काट के लगाते हैं ना उसमें यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा निकलता है, वो अजीब सा लगता है, फिर कोने भी सही ढंग से नहीं बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे जो है, जो हमने गला जो यहाँ से डीप रखा है, इसको इस जगह पे आके यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई को पक्की इस तरीके से कर देंगे, क्योंकि देखिए सूट जब पहनते हैं ना तो थोड़ा सा यहाँ पे जोर पड़ता है तो फटने का डर रहता है, इसलिए अगर आप सिलाई लगा के थोड़ा सा मजबूत कर देंगे तो ये अच्छा रहेगा। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको देखिए ऐसे करके फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए इस तरीके से ये पूरी सिलाई लगा देंगे, ऐसे करके। अब ये देखिए मैं इस तरीके से ये पूरी सिलाई यहाँ से लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से ये पूरी सिलाई मैंने लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में देखिए इसको इस तरीके से हम उल्टा करेंगे और ये जो इसकी गोलाई है इसको इस तरीके से देखिए ये छांट देंगे, ये देखिए ऐसे करके। अब ये छांटने के बाद में देखिए इसमें इस तरीके से ये बॉर्डर आ जाएगा, और बॉर्डर आने के बाद में देखिए इसका गला अब जो है एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पूरा 8.5 इंच आ रहा है, ये देखिए ये 8.5 इंच, आधा इधर दब जाएगा आधा इंच, तो ये 8 इंच हमारा पूरा तैयार आ जाएगा। अब इसकी कंधी हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए ये बैक है, इस बैक को हम इस तरीके से सीधी रखेंगे और फ्रंट जो है वो हम उल्टा रखेंगे, देखिए इस तरीके से। और ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको ऐसे करके सिलाई पक्की करके और ये जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पे सिलाई डबल कर लेते हैं और डबल करने के बाद में इंटरलॉक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने डबल सिलाई लगाने के बाद में मैंने देखिए इस पर इंटरलॉक भी कर लिया है। अब इसका देखिए हाला नाप लेते हैं, क्योंकि अब हम काटेंगे कॉलर। ये देखिए इसका हाला आ रहा है हमारा 8 इंच, मतलब 8 दूनी 16 इंच। अब ये देखिए एक पट्टी हमने ये बुकरम की काट रखी है, जो कि इसकी लंबाई जो है वो 19 इंच है और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। तो इसको देखिए इस तरीके से एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये कच्ची सिलाई इसलिए लगा ले रहे हैं क्योंकि ये इधर उधर फिर भागेगा नहीं, क्योंकि ये पेस्टिंग है। अब ये देखिए इसको हम हल्का सा यहाँ पे गुलाई देंगे, तो ये 8 इंच की इस तरीके से देखिए ये निशान लगाएंगे, 8 दूनी 16 इंच। और यहाँ पे तकरीबन देखिए इस तरीके से मैं नाप के आपको दिखा दूँ, आधा इंच हम इसको गुलाई देंगे। यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से ऐसे करके, और कॉलर की जो चौड़ाई रखेंगे हम वो 1 इंच एक सूत रखेंगे। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं और इससे कम भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉलर मैं बना रहा हूँ ये खड़ा कॉलर है, ये बैठा कॉलर नहीं है। ये देखिए इसको हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। एक निशान ये अंदाज के लिए लगाना होता है बस, बाकी फिर जब कटिंग करते हैं
तो उसके हिसाब से फिर आपको काटना पड़ता है सही करके। कहीं से निशान थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए तो उसको सही कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से इसको ऐसे करके काट देंगे। फिर ये देखिए इसको जो मार्क लगाया है इसके हम अंदर से कटिंग करेंगे ऐसे करके। ये देखिए इस तरीके से। अब ये तो जो है सीधा कॉलर हो गया। हम इसमें जो है ना गुलाई करेंगे यहाँ से, तो इसको फिर बाद में इस तरीके से देखिए गुलाई कर सकते हैं। अगर आपको सीधा चढ़ाना है तो सीधा चढ़ाना है। ये देखिए ये मेरा कॉलर बिल्कुल एकदम कट गया है। अब इसको मैं पहले पेस्टिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको दिखा। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से ये मैंने कॉलर पूरा चिपका लिया है। चिपकाने के बाद में देखिए हम इसको इस तरीके से देखिए फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पे बिल्कुल किनार पे। ये देखिए इस तरीके से, और ये हल्का हल्का मार्जिन हम इसको काट देंगे। ये देखिए इतना बॉर्डर ये बच गया है, तो हम इसको देखिए इस तरीके से ये नीचे का पल्ला इस तरीके से बना लेंगे। इसको देखिए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, और एक पैर के मदद छोड़ के मार्जिन इसको हम काट लेंगे ऐसे करके देखिए। और इधर भी एक पैर का मार्जिन छोड़ेंगे, उसको कटिंग कर लेंगे ऐसे करके देखिए, और 2-3 कट लगा लेंगे बीच में। और ये कट लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे जो है ना, जितना आपको चढ़ाने में मार्जिन लेना है उतना छोड़ के इसको काट लेंगे। तकरीबन 2 सूत से ज़्यादा मार्जिन तो वैसे भी नहीं लिया जाता है। 2 सूत मार्जिन इस तरीके से लेके हमने देखिए ये 20 सेंटर का ऐसे करके कट लगाएंगे। और ये देखिए इसमें भी जो है हम एक 20 सेंटर में इस तरीके से देखिए कट लगा लेंगे ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके, और इसको देखिए उल्टी तरफ से ऐसे करके रखेंगे, क्योंकि देखिए इस कॉलर में जो है ना पेस्टिंग लगाई है और ये बॉर्डर आएगा ऊपर की साइड में, तो ये उल्टी तरफ से सीधी तरफ आता है इस तरीके से देखिए। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि जो ये कट लगाया है सेंटर का, इसका देखिए इस तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि ये मिला लें, क्योंकि अगर आगे जाके ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो एक तरफ निकल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए जितना हमने उधर निकाला था एक पैर, इधर भी एक पैर निकाल के इसको देखिए इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद में देखिए अब इसको देखिए ऐसे करके जो ये पक्का करा है, अब इसके बाद में यहाँ से ये गुलाई वाली जो सिलाई है इसको पूरा इस तरीके से देखिए लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये जो मार्जिन है ना हल्का सा जो निकल रहा है, इसको इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद में देखिए इसको इस तरीके से हम ये पलट देंगे। पलटने के बाद में देखिए ये मैं जो इस तरीके से चढ़ाता हूँ ना, तो बस इसका एक ये फ़ायदा है कि यहाँ से जब आप गुलाई करेंगे तो ये चीज़ जो है ना बिल्कुल भी यहाँ से निकलती नहीं है। अब इसी तरीके से देखिए ये दूसरा वाला कोना भी है, इसको भी देखिए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में देखिए ऐसे बैठ जाता है ये। अब इसको हम यहाँ से देखिए ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और नीचे वाला पल्ला जो है ना इसको देखिए खींच के रखेंगे ऐसे करके, ऐसे करके। अब यहाँ से जब इतनी सिलाई लगा ली तो इसको पहले नाप लेंगे। ये यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे देखिए ऐसे करके पूरा, और ये यहाँ पे लाके फिर ये देख लेंगे ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसको, क्योंकि अगर ये नापेंगे नहीं ना तो अगर ये निकल गया एक साइड से तो ये आपका कपड़ा अगर ऐसे करके भी हो गया तो ये फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से।
ये देखिए यहाँ पे पक्का कर देंगे, क्योंकि देखिए हम ये ऊपर सिलाई इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये कलर अलग है और यहाँ पे नीले कलर का धागा है। तो ये देखिए ये इतनी फिनिशिंग के साथ में ये इसके ठोके बैठ जाते हैं। ये देखिए ऐसे करके दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से ही। अब ये जो धागे निकल रहे हैं इनको हम इस तरीके से काट देंगे। अभी हमारा कॉलर देखिए ये चढ़ा लिया हमने। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाते हैं। ये देखिए ये कॉलर चढ़ाने के बाद में देखिए इसकी गुलाई देखिए बहुत बेहतरीन बैठी है इस तरीके से, ये देखिए। और ये इधर से भी देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में, पूरा कॉलर एकदम फिनिशिंग के साथ है। अब ये देखिए हम इसकी साइड की ये सिलाई लगाएंगे। इसको देखिए ऐसे करके पकड़ेंगे। ये देखिए जो हमने ये हल्का हल्का ये निशान ये उठा रखा था दूसरी साइड में, ये देखिए ये जो नज़र आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से ये सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे पक्का कर देंगे ऐसे। पक्का करने के बाद में देखिए ये धागा हम यहाँ से काट देंगे और एक सिलाई एक्स्ट्रा और लगा देंगे ताकि लूज टाइट के लिए। ये देखिए ये 2 सिलाई लगा दी हैं। अब इसी तरीके से मैं दूसरी साइड में भी लगा लूँगा। ये देखिए दोस्तों ये दोनों तरफ मैंने सिलाई इस तरीके से लगा ली है और एक एक पैर की मैंने ये लूज टाइट के लिए भी लगा दी है। अब ये देखिए हम इसका सबसे पहले घेरा फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, देखिए ऐसे करके। और ये देखिए ये जो कट लगा रखा है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम इसका नीचे का घेरा फोल्ड करेंगे, उसके बाद चाक फोल्ड करेंगे इस तरीके से, देखिए। ये देखिए ऐसे। ये देखिए ऐसे करके। ऐसे करके अगर आप घेरा फोल्ड करते हैं तो आपके जो नीचे की साइड से जो ये कई बार कपड़ा निकल जाता है ना, वो निकलने का खतरा कम हो जाता है। इस तरीके से देखिए अब इसको जैसे ऐसे फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए जो चाक है इनको इस तरीके से देखिए ऐसे करके पहले पकड़ लेंगे ऐसे करके। और ये देखिए पकड़ने के बाद में इसको इस तरीके से ऐसे करके जितना भी चौड़ा फोल्ड करना है इस तरीके से देखिए रखेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से ही ये चारों चाक फोल्ड कर लूँगा, उसके बाद दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने ये चाक फोल्ड कर लिए हैं। तो देखिए ये यहाँ पे जो इस तरीके से फोल्ड करते हैं ना चाक, तो इधर जो कई बार कपड़ा निकल जाता है वो नहीं निकलता है। देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में। अब इसको मैं देखिए एक बार सीधा कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके हम बाजू चढ़ाते हैं। बाजू चढ़ाने के लिए देखिए बाजू में हमने पहले ही ये सिलाई लगा ली है। इसकी मोरी जो है हमने बंद कर ली है इस तरीके से। और ये जहाँ पे कुटका था वहीं पर ही हमने ये सिलाई ये लगा ली है। अब ये देखिए इसको जो है ना चढ़ाने के लिए हमें इस तरीके से देखिए ये पूरा यहाँ से जो सेंटर मिलाएंगे ये और ये वाला, क्योंकि इसका हमने तीरा इतना उठा दिया था तो इसलिए ये बराबर आ जाएगा ऐसे करके। तो देखिए इसको हम इस तरीके से ऐसे करके और ये बाजू यहाँ पे देखिए ये जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे इसको और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये बाजू को इस तरीके से, क्योंकि देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ना तो यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे ये बाजू दबेगी नहीं कपड़ा। तो ये कई बार यहाँ से बहुत अल्टर मारने लगता है, क्योंकि ज़्यादा दूर तक दबा देते हैं, पता नहीं रहता है और सिलाई लग जाती है नीचे से तो वो खींच मारने लगता है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके। और अभी इतनी सिलाई लगाने के बाद में देखिए इसको नाप लेंगे जो कट है। और ये देखिए ये सेंटर इस तरीके से ये बराबर आ रहा है। तो ये देखिए इसको ऐसे करके ये सिलाई लगाएंगे। देखिए ये एकदम बराबर आ गया। और ये वाला हिस्सा भी देखिए जब इसको ऐसे करके सिलाई लगाएंगे तो इसको ऐसे बिठा के ये देखिए ऐसे करके नाप लेंगे ये। अब ये देखिए इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ से जो ये सिलाई कई बार कंधे खींचने का वो आता है ना, वो भी नहीं आएगा। अब ये देखिए इसी तरीके से मैं ये वाली बाजू है, देखिए इसको ऐसे करके सिलाई लगा के ये देखिए यहाँ पे। अब ये देखिए ये जो मैंने इस तरीके से ये फोल्ड कर दिया था ये, अब ये आपका यहाँ पे ना खिंचाव नहीं आएगा, कई बार ये यहाँ पे दब जाता है ऐसे करके तो खिंचाव मारने लगता है। इसी तरीके से मैं दूसरी बाजू भी चढ़ा लूँगा, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी फाइनल लुक है इस तरीके से। और ये देखिए ये कॉलर भी बड़ी बेहतरीन तरीके से बैठा है। ये देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर, और ये देखिए ये बाजू में। तो इस तरीके से आप अपनी सिंपल कुर्ती बॉर्डर वाली और ये कॉलर वाली बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।